हरिओम। आज सुनेंगे 3.35 पतंजल योग सूत्र। यह है सत्व पुरुष योरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व यानी विशुद्ध बुद्धि और पुरुष यानी विशुद्ध अवेयरनेस, एहसास, और ये दोनों में अत्यंत भिन्नता है यानी डिफरेंस है दोनों में। फिर भी उसका डिफरेंस हमको नहीं पता, इसके लिए जीव को हमेशा भोग का अनुभव मिलते रहता है और आत्म स्वरूप पे संयम करने से, परार्थ से यानी प्रकृति से अलग होने वाले पुरुष का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इसका मतलब बताया हुआ है श्री राम आगाशे सर ने कि पुरुष यानी यह एक खाली दृष्टा है। पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर अवेयरनेस है उसको बोलते हैं पुरुष। तो वो है खाली दृष्टा है। दृष्टा मतलब देखने वाला। तो वो प्रकृति की जो लीला है वो साक्षी भाव से देखते रहता है, परंतु पुरुष के चित्ती शक्ति की वजह से सचेत होने वाला जो प्रकृति जन्य चित्त है वो जीव में भोग का एहसास निर्माण करता है और उसकी वजह से जीव को विविध जीवनानुभव आते हैं। मतलब जो प्रकृति का पसारा है उसमें हम उतर जाते हैं और इसी के लिए हमको वो अनुभव होते हैं। और ये अनुभव के जो फेरे में अटकने वाला जीव है वो जन्म मरण के अनंत चक्कर से घूमता रहता है, कंटिन्यूस, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। और ये लीला अगर समाप्त करनी है तो प्राकृतिक लक्षणों से यानी जीवनानुभव से चित्त को असंलग्न करना है, यानी भोग से योग की तरफ अपनी जर्नी शुरू करनी है। तो मैं खाली भोक्ता नहीं हूँ और दृष्टा पुरुष हूँ, ऐसे हमको हमेशा अपने आप को अवेयरनेस रखना है कि पूरा टाइम हमको भोग 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 जीवन नहीं जीना है। मैं देख रहा हूँ दूर से, बस जो चल रही है लीला वो सबको मैं देख रहा हूँ। तो सतत इन सब की अवेयरनेस रखना अपने मन में, इसका मतलब है आत्मस्वरूप के ऊपर संयम करना। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। अभी मुंडक और श्वेताश्वेतर उपनिषदों में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा ये सत्य उन्होंने स्पष्ट किया है। यह है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्यन् अनश्चन्यो अभिचाकशीति। यानी इसका पूरा मतलब क्या है? दो पक्षी, उन दोनों में अच्छी मैत्री, बहुत अटूट मैत्री है और इनकी बस्ती एक ही वृक्ष पे है और एक फल खाता है, खट्टा हो मीठा हो कुछ भी ऐसा नहीं, वो खाता है। और जो एक है वो सिर्फ देखता रहता है, साक्षी भाव उसको। तो समझ गया है, यानी जो खाते रहता है वो जीव है, वो सिर्फ भोगता है, उपभोग लेता है सब चीज़ों का। और जो दृष्टा स्वरूप से देख रहा है वो है पुरुष तत्व, मतलब वो प्योर अवेयरनेस हमारे अंदर की। तो झाड़ के जो पॉइंट पे बैठा हुआ एक पक्षी है वह सिर्फ साक्षी है और नीचे वाली ब्रांच पे वह जो मीठे खट्टे फल खाने में व्यस्त है वह भोगता है। तो बीच बीच में उसकी नज़र ऊपर वाले पंछी पे जाती है जो उसका फ्रेंड है। तो ऊपर जो पॉइंट पे बैठा हुआ है वो पंछी उसको दिखता है और उसको आश्चर्य लगता है कि अरे ये मेरा फ्रेंड तो कुछ खाता ही नहीं है, वो ऐसे ही देखते रहता है सिर्फ। तो वो तो कितना सुखी है, कितना शांत है,
जैसा एक कोई प्रेक्षक है तो वैसे वो देख रहा है, और मेरी तो कंटिन्यूस धड़पड़ चल रही है। ऐसा कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे इधर, मुझे उधर, मेरा सतत कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं अशांत हूँ। तो उसको ऐसा लगता है कि वो ऊपर उड़ी मारता है नीचे वाले पर, वो कितना शांत है, वो उसके लिए वो ऊपर जंप करता है कि उसके जैसा मुझे होना है। लेकिन फिर से उसको ऊपर की दिशा का वो जाता है, जंप मारता है, लेकिन उसको वापस वो नीचे का ही सब याद आता है, तो वापस वो अपने नीचे के फ्रूट्स खाने में बिजी हो जाता है। वो जाने की कोशिश करता है ऊपर, लेकिन अपने आप को हम बार बार नीचे खींचते रहते हैं। हम अध्यात्म में आते तो है, जुड़ते तो हैं, लेकिन वापस अपना छूट जाता है कि नहीं, अभी वो मुझे ये बाकी है, मेरा ये करना है, वो करना है, सब इच्छा है बोलते हैं, वासना है बोलते हैं, उसकी तरफ हम खींचे जाते हैं। तो वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो वो वापस अपने फ्रूट्स खाने में बिजी हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला पंछी तो वैसे ही उसको देखते रहता है। तो जीवात्मा इसी तरह से खट्टा मीठा जीवन का अनुभव लेने में बिजी हो जाता है, और साक्षी पुरुष को उसको कभी कभी ही एहसास होता है। जैसे हम ऐसे साधना करने बैठते तो ही उसकी हमको एहसास होता है। तो वो भाव हम दिन भर अगर हमारे इसमें रखेंगे, हर काम में, काम तो करना है, एक्टिविटी तो सब करनी है, लेकिन हर काम में वो अवेयरनेस बनाए रखना, सब चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना, डिटैच रहना है, सबके साथ जुड़ना है, लेकिन डिटैच रह के जुड़ना है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि वो प्रकृति धर्म निकाल के कैवल्य के तरफ जाने वाला उत्क्रांति का मार्ग पकड़ना, ऐसे उसको लगेगा। परंतु इस उत्क्रांति के टप्पों पे, यानी उसके जो स्टेप्स है उसके ऊपर अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, और उस फ्रूट्स को खाने में उसका चित्त रममाण होता है। और इसी कारण से आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अत्यंत प्रगत होता है योगी, वो भी विभूतियों के पास से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है। विभूति यानी क्या, सिद्धि जो प्राप्त होती है, उसको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगी तो वो वापस डाउनफॉल, मतलब वो उसमें ही अटक जाता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। वो बोलता है अभी चलो मुझे ये सब प्राप्त हो गया ना, तो बस मैं अभी इसमें ही खुश हूँ। नहीं, पर आगे की जर्नी, फाइनल जर्नी क्या है, कैवल्य पुरुष तत्व में अपने आप को पूरा मर्ज हो जाना। तो उसको पुरुष तत्व का वो भूल जाता है, वो सिद्धियों में अटक जाता है, वो सिद्धियों के फ्रूट्स खाने में ही इतना बिजी हो जाता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करने से भोग चले जाते हैं, और पुरुष तत्व पे संयम करना शक्य होता है, और पुरुष का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही पोपरडेकर जी ने भी बताया है इसमें कि पतंजलि मुनि ने सत्व शब्द यूज़ किया है। सत्व यानी क्या, मैं होने वाली स्थिति, और मीपना यानी जो मैं हूँ, वो होने वाला मतलब सत्व। तो जीव को ही जो मैंपन होता है वो जीव को ही होता है। तो सत्व यानी जीव, और जीव सतत मैं ऐसे ही करता रहता है। मैं, मेरा बच्चे, मेरे फैमिली, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सब सतत हम लोग मैं करते रहते हैं। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मतलब सम्मान जो भी है वो। तो सामान्य इंसान को मैं के सिवाय कुछ भी समझता नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो पतंजलि मुनि ने इस सूत्र में पुरुष यह शब्द जो यूज़ किया है, तो सामान्य मनुष्य को जो आत्मा है वो समझता ही नहीं। तो मैं यानी जीव यही समझता है, हम यानी आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का अपने अंदर वास है। तो ये अपने आप को हम समझ के रहना चाहिए, और इसीलिए सबसे उठ के सुबह अपनी खुद की आत्मा की पूजा करें। हम हमारी जो साधना करेंगे तो हम ऑटोमेटिक उस परमात्मा की पूजा करें। ये छोड़ के हम दूसरा कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो व्यर्थ है। मतलब पहला ये करना, फिर दूसरी चीज़ें करना, ये उन्होंने समझाया है यहाँ पे। तो परमेश्वर हमारे आत्मा कोई नहीं है, उन्होंने बताया है। तो ये जो अंदर आत्मा ये है, ये परमेश्वर ही है, यही इंसान को समझता नहीं। हम हमारे अंदर ही है भगवान, और कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी जाओगे कि मैं पहला ये कर लूँ, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, नहीं, उठ के पहला अपना साधना, फिर दूसरी सारी चीज़। तो वो उन्होंने बोला है परमेश्वर और कहीं नहीं, मेरे अंदर है। जब ये ज्ञान हो जाता है, और ये मैं के ऊपर प्रभुत्व जो करता है, उसके ऊपर की हमारा शक्ति है, तो यह शक्ति ही ईश्वर या पुरुष या परमात्मा है।
पर जिन्होंने इनका अभ्यास किया है उसी को उसका ज्ञान होगा। जिनको ये पता नहीं है उसको ये समझेगा नहीं, वो उठ के सब दूसरे सब चीज़ें करने में व्यस्त हो जाता है, अपनी साधना नहीं करता है। तो वो उन्होंने बताया। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ईश्वर हमसे कुछ अलग है, तो ईश्वर की वो भक्ति करते हैं और उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं। लेकिन जग में सर्व लोग जो ईश्वर यानी पुरुष को अपने से अलग समझते हैं जीव से, तो वो नहीं, अपना खुद का जीव यानी वो पुरुष और वो ईश्वर सब एक ही है, वो अलग है हम मानते हैं। तो उसको ही भोग, ऐसे पतंजलि ने मुनि ने बताया है, भोग और अपवर्ग की बात इसमें हुई है। तो वस्तु स्थिति एकदम अलग होती है। तो जीव और आत्मा एक ही है और सत्व और पुरुष भी एक ही है, भक्त और भगवान भी एक ही है, मैं और ईश्वर भी एक ही है, और ये सब अलग नहीं है। इनका अनुभव आना यानी ही विशेष भोग, ऐसे उन्होंने बताया है। तो जो योगी ध्यान व समाधि का सतत अभ्यास करता है उसी को मैं और ईश्वर अलग नहीं है ऐसे उसको अनुभव आता है। मतलब हम आंखें बंद करके साधना करते हैं, क्या आपको अनुभव आता है तभी कि बस मुझे इसमें से बाहर नहीं आना? कोई आसन में हम बंद करते हैं, बाहर ही नहीं निकलने का मन होता है। तो वही तो है, हम हमारे परमात्मा से जुड़ गए ना, हम ईश्वर से जुड़ गए। इसके लिए हम उसके पास रोज जाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम उस तक पहुँचते हैं, हम वो हमारे अंदर ही है, हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने साथ में। तो वही वो है, इसके लिए योग ज़रूरी है। तो परार्थ से उस पुरुष का ज्ञान होता है, ऐसा पतंजलि मुनि ने बनाया, और स्वार्थ संयम से वो ज्ञान होता है, वही उन्होंने बताया है। तो इस जगह परार्थ व स्वार्थ संयम, इसका अर्थ यानी परार्थ यानी परा का अर्थ यानी दूसरे का अर्थ, जग में मैं छोड़ा तो दूसरा सब दृष्टि से है, परंतु दूसरा सब जो मेरी दृष्टि से पर है। तो ये दूसरी वस्तु यानी क्या, कौन है? तो उसमें कौन है? तो अभ्यास किया तो ऐसा दिखता है कि दूसरी हर एक वस्तु में एक ही तत्व भरा हुआ है और वह तत्व ब्रह्म है। आज इनमें ब्रह्म है, इनमें है, इनमें है, इनमें है, इनमें है, मुझ में है, आप सब में, हर एक चीज़ में ब्रह्म तत्व है, नेचर में ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो परार्थ से ये समझ में आता है कि बाहर जो है वो सब एक ही तत्व है, हम सब में खाली आइडेंटिटी है, क्योंकि जीव अलग अलग है ना, तो इसके लिए आइडेंटिटी अलग अलग ही है, लेकिन हम सब में एक ही वह ब्रह्म तत्व भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो स्वार्थ संयम यानी खुद के अर्थ पे संयम, तो खुद के अर्थ पे संयम किया, संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि, कि जो बाहर भरा हुआ है वही हमारे अंदर है, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसे उन्होंने बताया है।